मित्रों, इस कहानी में हमसे भूलवश पैरट का उच्चारण पैरोट हुआ है, जो कि गलत है। इस गलती के लिए हमें खेद है। फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द हंटर एंड द पैरोट्स। शिकारी और तोते। पैरोट से मतलब कि यहाँ पे एक से अधिक तोतों की बात की जा रही है। देखते हैं क्या है आज की स्टोरी में। हु विल टेल अस अ स्टोरी टुडे? आस्क्ड मिस्टर दास। कौन बताएगा हमें एक कहानी आज? मिस्टर दास ने पूछा। आई विल डू इट सर। मैं करूँगा सर, मैं बताऊँगा सर। सैड रजिया ने कहा। एंड देन सी टोल्ड दिस स्टोरी। और वह बाद में क्या होता है, फिर वह बताने लगी यह कहानी। अ हंटर एंड हीज वाइफ वन डे वेंट टू द फॉरेस्ट। एक हंटर मतलब शिकारी और उसकी पत्नी एक दिन गए टू द फॉरेस्ट मतलब जंगल में। दे हंटेड टिल द इवनिंग। उन्होंने शिकार किया शाम तक। द हंटर शूट सम बर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स। जो हंटर था ना, शिकारी, उसने शूट किया कुछ पक्षियों को और छोटे एनिमल्स को, छोटे जानवरों को। His wife carried them in a basket. उसकी वाइफ ने कैरिड किया मतलब कि रखा। कहाँ पर? उनको एक बास्केट में, एक बाल्टी में। They started for home. फिर वे घर की ओर चल दिए। On the way, the hunter's wife said to him, My friend Bully has bought a fine necklace at the bazaar. रास्ते पर हंटर की वाइफ ने कहा उससे, मेरा दोस्त बुली जो कि जिसने कि खरीदा था एक फाइन नेकलेस मतलब कि एक बहुत अच्छा नेकलेस, एट द बाजार, बाजार से। यू हैव नॉट बॉट मी एनीथिंग। तुमने नहीं खरीदा मेरे लिए कुछ भी। ऐसा किसने कहा? हंटर की वाइफ ने कहा। किससे? हंटर से कहा कि मेरे दोस्त ने तो एक नेकलेस खरीदा था, आपने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं खरीदा। Haven't I bought you anything? क्या मैंने नहीं खरीदा तुम्हारे लिए कुछ भी? Have you forgotten the new handkerchief? क्या तुम भूल गई नए रुमाल को? Asked the hunter. हंटर ने कहा। You bought that at last week's बाजार। तुमने खरीदा था यहाँ पिछले साप्ताहिक बाजार में। You have bought me nothing this week. तुमने नहीं खरीदा मेरे लिए इस वीक, इस सप्ताह में। Replied his wife. उसकी वाइफ ने कहा। So you want something new every week? तो क्या तुम चाहती हो समथिंग न्यू मतलब कि कुछ नया प्रत्येक सप्ताह में? सेड द हंटर. हंटर ने कहा। एवरीवन बॉयज समथिंग एट द वीकली बाजार, हिज वाइफ सेड. उसकी वाइफ ने कहा कि हर कोई खरीदता है कुछ न कुछ एट द वीकली बाजार मतलब कि साप्ताहिक बाजार में। जस्ट देन दे सॉ अ ब्यूटीफुल पैरेट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री. उसी वक्त फिर उन्होंने देखा एक ब्यूटीफुल पैरेट को। कहाँ पर? ब्रांच में। और किसके? पेड़ की एक ब्रांच मतलब कि एक शाखा में, पेड़ की एक शाखा में उन्होंने एक ब्यूटीफुल पैरट को देखा। आहा, सेड द हंटर, लेट्स कैच द पैरट. चलो पकड़ें उस कैरट को। इट इज अ ब्यूटीफुल पैरट. यह है एक सुंदर पैरट। आई कैन सेल इट एट द नेक्स्ट बाजार एंड आई सेल बॉय यू अ नेकलेस. मैं बेच सकता हूँ इसे अगले बाजार में और मैं खरीदूंगा तुम्हारे लिए एक नेकलेस, एक हार। ऑल राइट, ठीक है, हिज वाइफ सेड. उसकी वाइफ ने कहा। कैच दैट पैरट एंड कम होम. पकड़ो उस पैरट को और आओ घर। गिव मी योर गन. दो तुम्हारी गन मुझे। आई विल टेक इट होम. मैं ले जाऊंगी इसे घर। द हंटर्स वाइफ वेंट बैक होम. हंटर की वाइफ चली गई घर वापस। द हंटर स्लोली वेंट नियर द ट्री बट द पैरट फ्लू टू द नेक्स्ट ट्री. जो हंटर था ना, वो धीरे से गया कहाँ पे? पास में पेड़ के। लेकिन जो पैरट था वो उड़ गया अगले पेड़ पर। द हंटर वॉक्ड टू दैट ट्री. हंटर गया कहाँ पर? उस पेड़ पर। बट अगेन, लेकिन फिर से जो पैरट था ना वो उड़ गया कहाँ पे? टू द नेक्स्ट वन, अगले पेड़ पर, अगले इसमें। इन दिस वे द पैरट फ्ली फ्रॉम ट्री टू ट्री एंड द हंटर वेंट आफ्टर हर. इसी प्रकार क्या होता है, जो पैरट है ना वो उड़ते जाता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ में और हंटर जो है वो उसका पीछा करते रहता है। हंटर वेंट गया कहाँ पर? आफ्टर हर, उसके पीछे। इन द एंड, अंत में, ही कॉट हर, अंततः उसने उसे पकड़ लिया। ही
टाइड हर लेग्स, उसने बांध दिया उसके पैरों को, एंड पुट हर इन हिज बैग, और रख दिया उसने उसे अपने बैग में। द नाइट वाज वेरी डार्क एंड कोल्ड, जो रात थी ना वो बहुत गहरी थी, मतलब कि बहुत डार्क नाइट थी और बहुत ठंडी थी। द हंटर कुड नॉट फाइंड हिज वे थ्रू द फॉरेस्ट, जो हंटर था ना वह नहीं ढूंढ सक रहा था, मतलब नहीं ढूंढ सका अपने रास्ते को थ्रू द फॉरेस्ट में, जंगल में। ही वॉज आल्सो वेरी टायर्ड, वह भी बहुत थका हुआ था। सो ही सेट डाउन अंडर अ ट्री फॉर अ रेस्ट, इसलिए वह बैठ गया एक पेड़ के नीचे रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए। ही हंग हिज बैग ऑन अ ब्रांच ऑफ द ट्री, उसने लटका दिया उसके बैग को एक शाखा पर, एक पेड़ की शाखा पर उसने लटका दिया। द पैरोट्स लिव्ड इन दिस ट्री एंड द मेल पैरोट वाज वेटिंग फॉर द फीमेल पैरोट, जो पैरोट थे ना, मतलब कि जो तोते थे, जो तोतों का कपल था, वो रहता था कहाँ पर, इन दिस ट्री, मतलब कि इस पेड़ पर रहता था, इस पेड़ में। और जो मेल पैरोट है, मतलब कि जो मेल पुरुष पैरोट है, वो इंतजार कर रहा था किसका, फीमेल पैरोट का, उसकी वाइफ का। पॉली वेयर हैव यू गॉन, पॉली तुम कहाँ चले गई, वेयर हैव यू गॉन तुम कहाँ चले गई, कम बैक वापस आओ, आई एम हियर मैं हूँ यहाँ। द मेल पैरोट वाज क्राइंग आउट लाउडली, जो मेल पैरोट है ना वह चीखने लगा, पुकार करने लगा लाउडली, जोर जोर से। देखिए ये है शिकारी, और इसने देखिए ये अपना बैग को लटका दिया, इसी में है फीमेल पैरोट, और यहीं पर ये देखो ये है मेल पैरोट। अरे रेस्ट कर रहा है पेड़ के नीचे। तो अब पैरोट तो चिल्लाने लगा, मेल पैरोट अपनी वाइफ को ना पा करके। देखते हैं आगे क्या होता है। द फीमेल पैरोट हियर्ड हिज वॉइस, जो फीमेल पैरोट थी ना उसने सुना उसकी आवाज़ को। आई एम हियर मैं हूँ यहाँ, माई डियर मेरे प्रिय। सी सेड उसने कहा, अ हंटर हैज़ कॉट मी एंड पुट मी इन हिज बैग, जो हंटर है ना उसने मुझे रख लिया है, तो उसने मुझे पकड़ लिया है और रख दिया है कहाँ पर मुझे, इन हिज बैग उसके बैग में। ही हैज़ हैंग द बैग ऑन दिस ट्री, उसने लटका चुका है बैग को कहाँ पर, इन दिस ट्री इस पेड़ पर। दैट इज़ लकी क्राइड द मेल पैरोट, आई शैल सेट यू फ्री इमीडिएटली। दैट इज़ लकी, मतलब कि ये किस्मत के बारे में बोल रहे हैं कि यह है एक लक, या यह एक किस्मत है, या एक किस्मत वाला है, ऐसा भी सेंस निकल रहा है यहाँ पर। तो किसने क्राइड कहा, किसने क्राइड मतलब किसने चीखा, एक मेल पैरोट ने चीखा कि आई शैल सेट फ्री, कि यह लक है कि आप, जैसे कि बैग यहाँ पर टंगा है तो चलो मैं तुमसे बात कर पाया, वरना तो मुझे तो पता ही नहीं चल पाता। तो मेल पैरोट ने ऐसा चीखा, दैट इज़ लकी आई शैल सेट यू फ्री इमीडिएटली, मैं तुमको निश्चित करूँगा छोड़ने का, मतलब छुड़वाने का, इमीडिएटली मैं तुमको फ्री कर दूंगा, मैं तुमको आज़ाद कर दूंगा तुरंत। यू कैन नॉट डू दैट ईजिली सेड द फीमेल पैरोट, फीमेल पैरोट कहती है कि तुम नहीं कर सकते यह आसानी से। द हंटर इज सिटिंग राइट अंडर दिस ट्री, जो हंटर है ना वो बैठा है राइट, मतलब कि बिल्कुल सीधे, मतलब जैसे कि किनारे और एक सीधी रेखा रहती है ना उस लाइन पर बैठा है, अंडर दिस ट्री पेड़ के नीचे, मतलब कि बेग के किनारे बैठा था, तो इसलिए कहती है कि बेग के किनारे हंटर बैठा है, तो आप मुझे कैसे छुड़ा सकते हो। इस तरीके से वो फीमेल पैरोट कर रही है अपने मेल पैरोट से। सो वी हैव अ गेस्ट, इसलिए हमारे पास है एक गेस्ट, हमारे पास है एक मेहमान। अब वे लोग क्या कर रहे हैं कि देखो वो तो हमारे पेड़ के नीचे हैं, इसलिए जो शिकारी है ना वो क्या हुआ, हमारा एक मेहमान हुआ। तो ये अपनी नैतिकता दिखा रहे हैं, दोनों जो पैरोट कपल हैं तो अपनी नैतिकता दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि वो तो हमारे घर में आया, इसलिए वह अब हमारा क्या हो गया, मेहमान हो गया। सेड द मेल पैरोट, इसने कहा, ये मेल पैरोट ने कहा, नाउ व्हाट शैल वी डू फॉर हिम, अब क्या हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। ही इज शिवरिंग विद कोल्ड, वह काँप रहा है ठंड से। सेड द फीमेल पैरोट ने कहा, विल यू मेक अ फायर फॉर हिम, तुम क्या तुम आग जला सकते हो उसके लिए। द मेल पैरोट ब्रॉट सम स्टिक्स एंड ड्राई लीव्स एंड पुट देम इन फ्रंट ऑफ द हंटर, फिर क्या होता है जो मेल पैरोट है ना वो लाता है कुछ स्टिक्स को, मतलब कुछ लकड़ियों को, और ड्राई लीव्स मतलब कि सूखी पत्तियों को, और रख देता है उनको कहाँ पर, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, किसके, हंटर के। देन ही मेड अ फायर इन फ्रंट ऑफ द हंटर, फिर वो क्या करता है, वो एक आग जलाता है किसके सामने, हंटर के सामने।
द हंटर सेड, हंटर कहता है व्हाट हैज हैपेंड, क्या घटित हो गया, मतलब कि क्या हुआ, ऐसा एक सरप्राइज होकर के बोल रहा है कि क्या हो गया। वेयर हैज द फायर कम फ्रॉम, ये जो फायर है वो कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गई, कहाँ से आग जल गई। अब इस चीज़ को लेकर के वो आश्चर्य में पड़ गया। आई मेड इट फॉर यू, मैंने किया है आपके लिए, माई डियर गेस्ट, मेरे प्रिय मेहमान। सेड द मेल पैरट, किसने कहा, मेल पैरट ने कहा। हु एम आई टॉकिंग टू, आस्क्ड द हंटर, हंटर ने कहा, हंटर ने पूछा कि मुझसे कौन बात कर रहा है। यू आर टॉकिंग टू योर होस्ट, तुम बात कर रहे हो तुम्हारे होस्ट से, मतलब कि तुम्हारे मेजबान से। रिप्लाइड द मेल पैरट, किसने कहा ऐसा, मेल पैरट ने कहा। आई एम अ पैरट, मैं हूँ एक पैरट, पैरट मतलब कि तोता, मैं हूँ एक तोता। आई लिव इन दिस ट्री एंड यू हैव कम टू माई होम, मैं रहता हूँ इस पेड़ पर और तुम आए हो, तुम आ चुके हो कहाँ पर, मेरे घर में। डू यू वांट एनीथिंग मोर, क्या तुम चाहते हो एनीथिंग मोर, और कुछ। यू आर अ वेरी काइंड होस्ट, तुम हो एक बहुत दयालु मेजबान। द हंटर सेड, हंटर ने कहा। आई एम वेरी हंग्री, मैं हूँ बहुत भूखा। आई वांट सम फूड, मैं चाहता हूँ कुछ खाना, मतलब कि कुछ भोजन की बात कर रहा है कि मुझे कुछ खाना चाहिए। कैन यू ब्रिंग मी सम मीट, क्या तुम ला सकते हो मेरे लिए कुछ मीट, मतलब कि कुछ मांस वगैरह। आई कैन नॉट ब्रिंग यू एनी मीट, मैं नहीं ला सकता तुम्हारे लिए कोई भी मीट, मतलब कि मांस वगैरह। किसने कहा, सेड द मेल पैरट, मेल पैरट ने कहा। पैरट्स डजंट टच मीट, जो तोते हैं ना वे छूते नहीं किसको, मांस को। द हंटर सेड, हंटर ने कहा। आई हैव अ बर्ड इन माई बैग, मेरे पास है एक पक्षी मेरे बैग में। आई सेल कुक हर इन दिस फायर एंड ईट हर, मैं पकाऊंगा उसे, और कहाँ पर, इन दिस फायर में, इस आग में, और खाऊंगा उसे। ओ प्लीज डोंट डू दैट, दैट बर्ड इज माई मेट, क्राइड द मेल पैरट, मेल पैरट है उसने पुकार की, मतलब कि वो चीखा कि ओ प्लीज, कृपया मत, ऐसा मत करना। कौन बोल रहा है कि यहाँ मत करना, ये पैरट कह रहा है कि मत करना, यहाँ कृपया यहाँ मत करना। यह जो बर्ड है ना, यह जो पक्षी है वो मेरा मेट है, मेरी मेट है, मतलब कि मेरी संगिनी है, मेरी वाइफ है, मतलब कोई अपना मित्र होता है ना, घनिष्ठ मित्र, उसके लिए अपन यूज करते हैं मेट। तो मेट क्या है, वाइफ, वाइफ भी हो सकती है, क्योंकि वाइफ ही तो हमारी जीवन साथी होती है। तो उसने कहा कि अब यह जो पक्षी है ना वो मेरी संगिनी है, मेरी वाइफ है। किसने कहा ऐसा, मेल पैरट ने कहा। आई डिडेंट नो दैट, मैं यह नहीं जानता था। आई एम सॉरी, माफ़ करो मुझे। सेड द हंटर, हंटर ने ऐसा कहा कि मुझे माफ़ करिए, मुझे मालूम नहीं था कि यह तुम्हारी जो है वाइफ है। बट यू आर लकी, लेकिन तुम हो किस्मत वाले। आई हैव नॉट किल्ड द बर्ड, मैंने नहीं मारा है इस बर्ड को, इस पक्षी को, क्योंकि यदि वो मार देता तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो उसने कहा कि तुम किस्मत वाले हो, हंटर ने कहा पैरट से कि तुम किस्मत वाले हो कि मैंने उसे अभी तक नहीं मारा, या मैंने उसे नहीं मारा। द हंटर देन टुक द फीमेल पैरट आउट ऑफ हिज बैग एंड सेट हर फ्री, फिर क्या होता है, जो हंटर है ना वो फीमेल जो पैरट है उसको बाहर निकालता है उसके बैग से, और निश्चित करता है उसको छोड़ने का, मतलब फिर उसको छोड़ देता है, किसको, फीमेल बर्ड को, फीमेल पैरट को। बर्ड भी बोल सकते हैं क्योंकि पक्षी तो है। यू आर अ वेरी काइंड मैन, तुम हो एक बहुत दयालु आदमी। वाट विल यू ईट, तुम क्या खाओगे। आस्क्ड द मेल पैरट, किसने पूछा ऐसा, मेल पैरट ने पूछा। आई शैल गो होम एंड ईट, मैं जाऊंगा घर और खाऊंगा। माई वाइफ हैज़ कुक्ड माई डिनर, मेरी जो वाइफ है ना उसने बना चुकी होगी मेरा डिनर। द हंटर सेड, किसने कहा ऐसा, हंटर ने कहा कि मैं घर जाऊंगा और घर ही में खाना खाऊंगा, क्योंकि मेरी वाइफ है उसने मेरे लिए रात का भोजन तैयार रखा होगा। कैन यू शो मी द वे आउट ऑफ दिस फॉरेस्ट, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो रास्ता बाहर जाने का। ऑफ दिस फॉरेस्ट, इस जंगल से, या जंगल से। कम विद अस सेड द टू पैरट्स, दोनों जो तोते थे उन्होंने क्या कहा, तोता तोती दोनों ने क्या कहा कि कम विद अस, हमारे साथ आओ। दे फ्ल्यू फ्रॉम ट्री टू ट्री, वे उड़े, कहाँ पर उड़े वे लोग, वे दोनों पेड़, ट्री टू ट्री मतलब कि एक पेड़ के बाद दूसरे पेड़ की ओर ऐसे उड़ते गए। द हंटर फॉलोड देम एंड रिच्ड होम, हंटर ने क्या किया, उनका पीछा किया और पहुंच गया कहाँ पर, घर पे, अपने घर पे वहाँ पहुंच गया उनका पीछा करते करते। कुडंट यू कैच द पैरट, द हंटर वाइफ आस्क्ड हिम, क्या तुम नहीं पकड़ सके पैरट को, तोते को। किसने कहा ऐसा, हंटर की वाइफ ने कहा उससे। जब वो घर पहुंचा ना तो उसकी वाइफ ने उससे पूछा कि क्या तुम पकड़ नहीं सके उस तोते को। तो फिर क्या बोलता है हंटर,
आई कॉट हर बट आई सेट हर फ्री, रिप्लाइड द हंटर। हंटर ने कहा कि मैंने उसे पकड़ा तो था, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया, मतलब निश्चित किया उसे छोड़ने का या छोड़ दिया। किसने कहा ऐसा? हंटर ने कहा। देन ही टोल्ड हिज वाइफ द स्टोरी ऑफ द टू पैरट्स। फिर उसने बताया उसकी वाइफ को द स्टोरी, मतलब पूरी कहानी जो उसके साथ घटित हुई थी, ऑफ द टू पैरट्स, दोनों पक्षियों की स्टोरी उसने पूरी बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, कि जो भी घटना उसके साथ घटित हुई जंगल में, उसने सारी कहानी बताया अपनी वाइफ को। फिर वो हैप्पीली जीवन जीने लगे होंगे, क्योंकि अब उसने, दो तोतों ने उनकी कितनी हेल्प की हंटर की, नहीं तो ठंड में तो और बीमार हो जाता। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान को चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कितनी विपत्ति का समय रहे, कभी भी अपनी नैतिकता और अपनी कर्तव्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि दो तोतों ने अपने इतनी मुसीबत में होने पर भी अपने कर्तव्य का पालन किया, अपने घर में आए हुए मेहमान का उन्होंने स्वागत किया, जबकि उसकी वाइफ को तो उसने, हंटर ने तो रख लिया था अपने थैले में, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया कि नहीं। इसी प्रकार एक अच्छे मनुष्य जीवन में हम जी रहे हैं, हमें भी हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। बाय गाइस।